नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के द्वारा मुंबई में 3 दिवसीय श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन कराया गया, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए हैं और सभी साधु संत लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में आयोजित महायज्ञ भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि हम ओम शांति सुर ओम क्रांति दोनों में विश्वास रखते हैं और साथ ही आपको बता दें कि इससे पूर्व देश के 13 शहरों में जो है यह महायज्ञ का आयोजन हो चुका है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के द्वारा जो है इस महायज्ञ का आयोजन कराया गया है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो भी सुने। विधर्मियों से कहता हूं कि हमारे सहिष्णुता का मत इसका परीक्षा लो। हमारी बहन हमारे धर्म में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। आज देखिए, लक्ष्मी की देव मंत्री कह लीजिए, देवी कह लीजिए, बहन ही है लक्ष्मी। धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, ये रक्षा की देवी। अभी कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जो हमारी है, निर्मला जी, वो रक्षा मंत्री थी कुछ दिन पहले। तो काली मैया भी रक्षा है, दुर्गा मैया भी रक्षा है, गणेश भगवान भी हमारे रक्षा के हैं, सारे विभिन्न। तो हमारे यहाँ शक्ति स्वरूपा का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ नहीं है, मस्जिद नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारे यहाँ सब कुछ है। आज शक्ति स्वरूपा ही ये इस यज्ञ में आज यजमान बन करके पूजा कर रही हैं, आराधना कर रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपना धर्म मुझे दे दें, लेकिन इतना आशीर्वाद दें कि मैं भी धर्म के पद से विचलित ना हो। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरिराज सिंह जी। कंप्लेन हुई और उनसे भी दिल्ली पुलिस से पूछताछ करने वाली है। मामला जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। देखिए, पूरे सत्र को राहुल गांधी जी एलओपी है, संवैधानिक पद पे है, लेकिन उन्होंने जो हरकत की वो अशोभनीय हरकत। कभी सांसद एक दूसरे से धक्का मुक्की नहीं करते, सबको अधिकार है धरना देना, शॉटिंग स्लोगन करना, लेकिन ये जानबूझ करके बगल से रास्ते से नहीं जा करके बीच से जाके प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का मुक्की में गिराना, उस अभी तक आईसीयू में भर्ती है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी का आचरण अशोभनीय था, अराजकता से भरा हुआ था, और अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। तो जब कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए उन पर केस हो। अमित शाह माफी मांगे, जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन की पार्टी के सभी लोग मांग कर अमित शाह माफी मांगे, गलत बात। देखिए, अमित शाह जी के वीडियो को 12 सेकेंड, जो 92 मिनट 92 मिनट्स का वीडियो है, उसको उन्होंने 12 सेकेंड में काट करके जब पूरा भावार्थ देखते हैं अमित शाह जी के ऊपर, ये हमारे गांव की कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। विपक्ष ने एक बार संविधान कह के इलेक्शन में
सफलता प्राप्त की, तो वो हम तो बिहारी हैं, कहा जाता है कि पड़कल पाड़े घी खिचड़ी, तो वो उसी से लगे हुए उन्होंने इसको इशू तो हम बनाएंगे। जो नेहरू खानदान और कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, अपमान केवल उनको भारत रत्न नहीं दिया, नेहरू को दिया, ये अपमान नहीं, इंदिरा जी को दिया, इनको नहीं दिया, ये केवल अपमान नहीं, राजीव गांधी तक को दिया, बाबा साहेब को भारत रत्न भी नहीं दिया। वही नहीं, नेहरू सब दिन बाबा साहेब अंबेडकर को एक पत्र लिखा जो अभी प्रकाशित हुआ है। उस पत्र में उन्होंने किसी से कहा ये देश विरोधी भी है। तो ये बाबा साहेब को चुनाव में हराने की कोशिश की। अब वोट के लिए कांग्रेस बाबा साहेब की नैया पकड़ कर के पार होना चाहती है। मैं गांव-गांव में सारे करतूतों को दिखाने का काम करूंगा, बताने का काम करूंगा, और बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर जो इन्होंने पाप किया है, उस पाप में जल करके ये कांग्रेस पार्टी खाक हो जाए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है राष्ट्र धर्म है। नीतीश कुमार जी को जो है अगले चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे नेता हैं, इसलिए कोई गलत बात नहीं हुई है। स्वाभाविक है, हम चुनाव लड़ेंगे। 2025 में हम एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। हमारे सभी वर्ग, सभी समाज, हम कोई समीकरण नहीं बनाए हैं लालू यादव की तरह कि माई समीकरण। पूरी विपक्ष मुसलमानों के वोट के लिए वो कोई भी कुकर्म, कोई भी तुष्टीकरण कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है पूर्वांचल वालों के साथ अरविंद केजरीवाल का बयान। ये दिल्ली के चुनाव में भ्रम केजरीवाल ना फैलाएं। रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, और बिहार के, यूपी के, उत्तराखंड के जो पूर्वांचली हैं, झारखंड के वो पूर्वांचली हैं, और उसमें 99% हिंदू समाज से है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है राष्ट्र धर्म है और इसकी हमें सभी लोग आते हैं, इसकी सुरक्षा करना चाहिए। उनके स्टेटमेंट को आप किस तरह देंगे योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बैरागी भी हैं, एक संत भी हैं, और भारत का धर्म अगर है, राजनीतिक रूप से व्याख्या करें तो भी और सांस्कृतिक रूप से व्याख्या करें तो भी सनातन ही भारत का धर्म है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय कहता है, वसुधैव कुटुम्बकम कहता है। इससे बड़ा धर्म लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में भी सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। ये सनातनियों का मांग उठा है कि हम सनातनियों की मांग उठा है कि हमें मुक्त करो, हमारा भी एक बोर्ड होना चाहिए, वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड होना चाहिए। और मराठी का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है सर। नहीं, कुछ नहीं करो। सरकार में मंत्री भी हैं, क्या मांग करेंगे कि मांग पूरी करेंगे? देखिए, मैं तो उन सनातनियों का समर्थन करता हूँ, बनाने की विधा, उनकी मांग उचित है। भारतीय संस्कृति सभ्यता के लिए, भारत की पौराणिक शिक्षा नीति के लिए, समग्र सनातन परिवार के लिए, भारत की भारतीयता के संरक्षण के लिए हमें भगवान भास्कर की तरह एक अलग व्यक्तित्व के रूप में बैठे हुए हैं, जिनके लिए देश प्रथम है, समाज प्रथम है, सनातन प्रथम है, हम और आप प्रथम हैं। प्रथम वरीयता प्रदान
रखा, ऐसी महान शख्सियत जिनसे जीवन में हम जैसे साधारण नौजवानों को सीखने का बहुत अवसर मिला है, जिनकी बड़ी पारिवारिक जिम्मेवारी अभी है, उसको छोड़कर धर्म के लिए यहाँ बैठे हैं, धर्म के लिए आगे आए हैं। ऐसे महान शख्सियत, देश के महान राजनेता, भारत सरकार के यशस्वी कपड़ा मंत्री, हम सबों के अभिभावक, बिहार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव, आदरणीय माननीय सनातन संरक्षक, सनातन हृदय सम्राट गिरिराज सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, आप श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ के द्वितीय दिवस के सत्र को संबोधित करें। आदरणीय कि हमको कब उच्च पद प्राप्त हो, परंतु जब भी हम लोग गिरिराज जी से मिलते हैं तो कहते हैं क्या हमको कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, अब बस इस सब चल जाए और सनातन की रक्षा करें, यह इनके हृदय में भाव होता है। और जब भी हम लोग बैठे हैं तो कभी देश की बात, कभी पशुपालन के संबंधित विषयों की बात, देश की बात, उसमें इनकी उन्मुखता बढ़ी रहती है। कभी शहीदन की बात, क्या कहते हैं, मरंगा उसको मैंने समाज के हित की बात, समाज को कैसे हितकर बनाया जाए, इस पर चिंतित रहने वाले श्री गिरिराज जी के माथे पर चोटी और बाल में चोटी और माथे पर टीका हमेशा लगा रहता है। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, इसलिए नहीं कि आप भारत सरकार के मिनिस्टर हैं, इसलिए भी नहीं कि आपका शरीर बहुत वजनदार है, बस इसलिए कि धर्म क्षेत्र में आपकी जो रुचि है वह अस्थायी रूप से बनते हुए और आगे बढ़े। और आपने माताओं से जो ललिता स्वरूपा माँ ललिता की पूजा करें, जिसके आसन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर सदाशिव सोते हैं और तब भगवती बैठती है, उस माता स्वरूपा लोगों से यही प्रार्थना की कि हमारी रुचि धर्म में बनी रही, धर्म में बने रहे, धर्म में बनी रहे। यह आपकी भावना, इस भावना को पुनः साधु संतों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, परंतु श्री करपात्री जी महाराज साधुओं के मानक पुरुष हैं और स्वामी जी ने हमको अधिकृत किया कि आप ही बोलिए, तो उस ओर से हम आपको पुनः धन्यवाद देते हैं कि यह आपकी भावना उदत रहे और देश राष्ट्र की भलाई माननीय मोदी जी बड़े तत्परता से कर रहे हैं, परंतु सनातन धर्म को स्थापित करने का प्रयास आपके माध्यम से हो, यह हम लोग की भावना है। और मैया राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना भी, हम लोग के बीच में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मिलिंद यादव जी बैठे हैं, इनकी भी बड़ी आस्तिक और धर्म में रुचि है। उनकी माता जी स्वामी जी 80 साल की हैं और जब भी इनके घर में हम लोग माता जी के पास जाते हैं तो कोई ना कोई पाठ करती रहती है। कभी हनुमान जब 24 घंटा उनके यहाँ पाठ चलता है तो माता जी करती रहती है। और अखिल जैन जी, पांडे जी और रामेश्वर की भूमि से चल के आए श्री मुरली जी, सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं। आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुना, जिनका कहना है कि हम ओम शांति और ओम क्रांति दोनों में विश्वास रखते हैं। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं रोहित सिंह और उनके द्वारा जो है इस महायज्ञ का आयोजन इससे पहले देश के 13 शहरों में जो है कराया जा चुका है। और इसके बाद ये जो 3 दिवसीय मुंबई में श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन का आज दूसरा दिन है, जहां देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में जो है इस महायज्ञ का आयोजन कराया गया था, जहां गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे। उन्होंने तमाम बातें कही है और साथ ही आपको बता दें कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि हम ओम शांति और ओम क्रांति दोनों पर विश्वास रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।